गुड इवनिंग। इस लेक्चर में आने के लिए एक लंबा जंप हमने लिया है। बच्चों की डिमांड लगातार आ रही थी कि एक लेक्चर नंबर जो 21 पे आने के लिए हम लोगों ने बीच के कुछ पोर्शन को स्किप किया हुआ है, उस पे वापस हम लोग एक दो दिन में आ जाएंगे और उसको कवर करते हुए फिर से हम लोग इसको एक बारी इन शॉर्ट जरा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो टॉपिक लिया है वो है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। एक्चुअली बीटा और गामा फंक्शन जो होते हैं वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ही पार्ट होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इन शॉर्ट बता देते हैं, बाद में आप लेक्चर्स जो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे पीछे के, उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। कोई भी इंटरवल जो इंटीग्रेशन का होता है, अगर उसका रेंज इनफाइनाइट होता है, अब अगर ये वाला एग्जांपल लेंगे तो भी आपको रेंज इनफाइनाइट माइनस जीरो देखोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। ये वाला इंटरवल लोगे तो भी अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। और इनफैक्ट अगर ये वाला भी रेंज लोगे आप, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वैल्यू 5 ले लिया, जीरो ले लिया, कुछ भी ले लिया, जीरो ले लो आप इसको, तो भी इनका जो रेंज आएगा ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो इनफाइनाइट ही आएगा। तो इनमें से कोई भी होता है तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। और इनफैक्ट ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं उसको हम लोग बाद में फिर से एक बार डिटेल में हम लोग देखेंगे। बट अभी के लिए ये है कि ये इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होते हैं उनके वजह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे बनता है उसको हम लोग ने देखा। ठीक है जी। दूसरी चीज आती है, अगर इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक और फैक्टर होता है जो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मान लो कोई इंटरवल ऐसा है 0 to 6, और यहाँ पे आपके पास x -1 लिखा हुआ है, या इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए x-1 ही ले लो या कुछ भी ले सकते हो, का पावर 3 लिखा है, dx लिखा है। तो क्या ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? तो बच्चे जब यहाँ पे देखते हैं तो उनको लगता है नहीं, ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है। ये प्रॉपर इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि 6 - 0 करोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, और ये क्या होगा, फाइनाइट अगर है तो इम्प्रॉपर तो है नहीं। लेकिन साथ ही साथ इस इंटीग्रल के अलावा इंटीग्रैंड भी है ये फंक्शन। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 0 और 6 के बीच में, ये 0 है ये 6 है, इसके बीच में 1, मान लो 1 है आपका। अगर ये 1 है यहाँ पे, तो अगर आपने x इजकल टू 1 रख दिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो होगा वो अनबाउंडेड हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो फंक्शन अगर ये लिमिट आपका इनफाइनाइट आता है तो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और ये इंटीग्रैंड जो है अगर वो अनबाउंडेड हो जाता है तो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। दोनों के दोनों ही गड़बड़ हैं। ये रेंज भी इनफाइनाइट भाग जा रहा है या माइनस इनफाइनाइट भाग जा रहा है, ये भी अनबाउंडेड हो जा रहा है, तब तो अदरवाइज इन दोनों में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो मेरे ख्याल से इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझ में आ गया। बाकी इसको, इसका जिक्र हम लोग बहुत ही डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से और वापस आ जाते हैं गामा फंक्शन। तो लेट मी टू स्टार्ट विद द गामा फंक्शन। ठीक है जी। टॉपिक का नाम हो गया गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। ठीक है जी। So let me to define the gamma function. The gamma function is denoted by gamma n, correct? And is defined, किसके लिए डिफाइंड होता है? फॉर n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। और ये कैसे डिफाइंड होता है? ये गामा, गामा एक तरह से लैम्प पोस्ट की तरह बना लेते हैं सिंबल, गामा n लिख दो आप, और फिर इसको हम लोग ले लेते हैं 0 to इनफाइनाइट ई पावर या x पावर n-1 लिख दो, ई पावर -x लिख दो, dx लिख दो। तो ये जो है ना, ये डेफिनेशन है गामा फंक्शन का। ये सारे बच्चों को शुड बी ऑन द वेरी पिक ऑफ योर टंग, कि आपको एकदम याद होना चाहिए कि गामा फंक्शन अगर कहीं पे देता है तो वो क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट x पावर n-1 ई पावर -x dx।
एक्स वेरिएबल होता है, कुछ भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, हम लोग ने यहाँ पे एक्स लिया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पैरामीटर एन यूज कर रहे हैं ना, वही एन यहाँ पे है वेरिएबल का पावर में n-1 करके है, और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो वेरिएबल आज भी एक्स है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया है गामा फंक्शन उस पैरामीटर एन के लिए जिसकी आपको गामा वैल्यू निकालनी होती है, गामा एन। करेक्ट। तो ये गामा फंक्शन कहीं पे डिफाइन किया गया था, कर्नल की मदद से एक्चुअली होता है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी आज के डेट में, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज़्यादा डेप्थ में जाके। बस ये कि गामा फंक्शन कहीं पे डिफाइन किया गया है। हम लोग, चूंकि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का पार्ट है, हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ट्रैक पे चल रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग कैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को पल भर में चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे। यही अल्टीमेट मेरा जो गोल रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चों को गामा का डिफिनीशन याद होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना, वो ये बनता है कि गामा वन की वैल्यू जो होगी ना, वो वन होती है। ये कैसे होती है भाई, तो जल्दी से हम लोग एक झलक देख लेते हैं कि गामा वन की वैल्यू वन कैसे हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गामा फंक्शन के डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। अगर गामा फंक्शन के डेफिनेशन को देखोगे, अभी ऊपर ही हम लोग ने उसका जिक्र किया, यहाँ पे जिक्र किया, ये क्या होता है, गामा एन इजकल टू होता है 0 to एक्स पावर n-1 ई पावर माइनस एक्स dx होता है। ये सारे बच्चों को याद है अच्छे से बिल्कुल। तो अगर ये गामा फंक्शन का डेफिनेशन होता है, तो मेरी जो जरूरत है उसके अनुसार गामा वन की वैल्यू हमें चाहिए, तो n इजकल टू वन लिख दें। अगर आप n इजकल टू वन लिखोगे ना यहाँ पे, तो जहां जहां n है, यू नीड टू रिप्लेस इट बाई वन। तो इट विल बी लुक लाइक 0 to n x power, if you put 1 here, 1 minus 1, that will give you 0। x power 0 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो x power 0 वो हो जाएगा 1। तो बचेगा क्या, e पावर माइनस एक्स डी एक्स केवल बचेगा। ठीक है जी, ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। सब लोग जानते हो e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन होता है, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स। एक एक स्टेप यहाँ पे क्लियरली हम मेंशन करते हुए चल रहे हैं कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। तो इफ यू पुट द अपर लिमिट, तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ले चलते हैं और बता दें, ई पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो होता है 1 अपॉन ई पावर इनफाइनाइट। ई की वैल्यू होती है 2.71। अगर 2.71 को इनफाइनाइट टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इनफाइनाइट होगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। ये जो साहब आपने निकाला है ना, तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट अपर लिमिट जब रखोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है, आप देख सकते हो 0 माइनस लोअर लिमिट ई पावर माइनस 0, यानी ई पावर 0 1 होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी +1। सो व्हाट इज द नटसेल समरी, we reach to the point where we are getting gamma 1 equal to 1, hence proved। so this is what, this is the result। एकदम याद कर लेना, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, सारे बच्चों को बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो कहता है कि भाई जरा दिखाओ आप कि गामा n+1 जो होता है ना, वो होता है n गामा n, n गामा n होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब ये कैसे आप निकालोगे, तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी आपको रवायत पूरी करनी होगी। अगेन you need to write here the formula of gamma n। what is gamma n, gamma n is 0 to infinity x power n-1 e power minus x dx। करेक्ट, ये आ गया आपका। अगर ये आ गया तो आपने क्या करना है, आपके क्वेश्चन में दिया है गामा n+1 की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है, तो जहां जहां n है सब जगह n+1 रख दो। तो इफ यू रिप्लेस n by n+1, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल लुक लाइक गामा n+1, whereas on the right hand side this is what, 0 to infinity x power, इफ यू पुट n+1 हियर, तो एक -1 पहले से ही है ये वाला, तो ये कैंसिल होके n आ जाएगा। तो लेट मी टू राइट द सेम वैल्यू हियर, x पावर n। ये कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे x पावर n e पावर माइनस x dx हो गया।
ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, एक्स पावर एन, दूसरा है ई पावर माइनस एक्स। तो आपका जो आइलेट का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उसको अगर आप अप्लाई करोगे और इसको इंटीग्रेट करो और इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। तो ये माइनस में हम लोग कर दें यहाँ पे, ये मिल जाएगा, ठीक है जी। और पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक को इंटीग्रेट किया और डिफरेंशिएट वाले को छोड़ दिया। लिमिट क्या है, जीरो से इनफाइनाइट। यही तो होता था इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, माइनस जीरो टू इनफाइनाइट आपको करना है। और फिर से जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन था उसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको मिलेगा ई पावर माइनस एक्स, और एक माइनस ये जो ऊपर है वो अपॉन में आ जाएगा, ये बाहर वाले को प्लस कर देगा, और इनटू जो फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए था एक्स पावर एन, उसको डिफरेंशिएट कर दो, एन एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो होगी ये इक्वल हो जाएगी, अगर आप अपर लिमिट रखोगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखने से ई पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो के बराबर होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता है, तो अपर लिमिट जीरो हो गया। लोअर लिमिट लेके आओगे, ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो जीरो का पावर एन जीरो होगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो हो जा रहा है, इस टर्म को अगर हम लोग फोकस करते हैं तो प्लस आ जाते हैं सेकंड टर्म पे। यहाँ पे क्या है, इस n को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो n जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। और ये साहब है कौन, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये साहब है कौन, ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं, ये है गामा एन। तो हम लोग ने शुरुआत कहाँ से किया था, शुरुआत किया था गामा एन प्लस वन से, और किस पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए, एन गामा एन, हेंस दिस इज व्हाट दिस द रिजल्ट प्रूफ। कितना आराम से रिजल्ट निकल रहे हैं। आपको बच्चों एक चीज याद करना पड़ेगा कि ये जो आपने गामा के अंदर लिखा था ना एन प्लस वन, उस एन प्लस वन में से अगर आप एक कम कर देते हो तो आपको एन मिलेगा। ये एन क्या करना है, आपको गामा के बाहर लिख देना है और गामा के अंदर भी एक एन छोड़ देना है। ये स्टाइल है जो लिखने का तरीका आपको बताता है, क्योंकि फार्मूला आपको याद तो करना ही है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे अगर कोई कहता है गामा फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो एक कम कर दो, एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, फोर। तो आपको क्या करना है, गामा के अंदर फोर लिख देना है और गामा के बाहर फोर लिख देना है। यही चीज इस फॉर्मूले में बताई गई है, बस और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है जी। तीसरा रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा रिजल्ट मेरे ख्याल से जब हम ये आपको बता रहे हैं तो आपको तैयार भी होता जा रहा है, साथ में आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें साथ में तैयार हो रही है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये कहता है कि प्रूव दैट गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। आपको क्या कहता है, आपको कहा जाता है कि आप प्रूव कीजिए कि प्रूव दैट गामा एन प्लस वन इजकल टू फैक्टोरियल एन। तो अगर आप इसका डेरिवेशन देखोगे तो इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। अगेन एज वी नो दैट, let me write here, as we know that just few minutes back we have derived a result for gamma n plus वन, वो होता था n गामा n, ठीक है जी। अगर इसको फर्दर हम लोग थोड़ा सा इंक चेंज कर देते हैं, अगर हम कहें कि आपके पास केवल गामा n है, ये केवल है, इसको आप इसी फॉर्म में लिखिए, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, जितना गामा के अंदर होता है उससे एक कम कर दो, और गामा के अंदर भी वही क्वांटिटी, गामा के बाहर भी वही क्वांटिटी, आपको कॉपी पेस्ट कर देना होता है। तो n में से अगर एक कम करोगे तो n माइनस वन, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से n माइनस वन गामा के बाहर और गामा के अंदर भी n माइनस वन आएगा। इस रिडक्शन फॉर्मूले को अगर आप फर्दर अप्लाई करोगे तो n माइनस वन में से कम होगा तो n माइनस टू आएगा, और गामा के अंदर n माइनस टू आएगा। और इसी को अगर आप कंटिन्यू करोगे इस प्रोसेस को, तो एक समय ऐसा आएगा कि n से शुरुआत किया था, संख्या एक एक कम होते होते आप पहुंच जाओगे फैक्टो गामा थ्री तक पहुंच जाओगे। गामा थ्री में से एक कम होगा
तो ये आपको दे देगा 2 और अंदर गामा 2 दे देगा। करेक्ट। गामा 2 में से कम होगा तो गामा 2 की जगह आ जाएगा 1 गामा 1। और ये गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको प्रूव किया था, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। जो आज का पहला रिजल्ट था वो था गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग अगली लाइन जो लिखेंगे वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड देन 2 into 1। करेक्ट। और ये किसकी वैल्यू होती है? अगर कोई आपसे कहे कि 5 से स्टार्ट करो और एक एक कम करते जाओ और आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, तो कोई भी बच्चा तुरंत कूद के आगे आएगा और कहेगा मास्टर साहब ये फैक्टोरियल 5 होती है। तो भाई मास्टर साहब वही लिख देंगे जो आप बताओगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फैक्टोरियल एन से शुरुआत किया और यहाँ पे आ गए। तो we started our journey with gamma n plus 1 and we finally arrive at the point where we are getting factorial n। इस रिजल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है अपने आप में? देखो, गामा जो था एक तरह का एक कोड था। जैसे आप एफ ऑफ एक्स लिखते हो आपको नहीं पता होता है, लॉग लिखते हो आपको नहीं पता होता है, बाइनरी लिखते हो आपको नहीं पता होता है, लेकिन उसको जब डिकोड कर दिया आपने डेसिमल सिस्टम में तो गामा फैक्टोरियल एन के बराबर हो गया। फैक्टोरियल एन सबको निकालने आता है, ठीक है ना, ये एडवांटेज मिला। लेकिन जहाँ एडवांटेज होता है वहाँ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? पहले तो एडवांटेज देख लो। अगर कोई गामा 5 की वैल्यू पूछता है तो बच्चा कहेगा ये मेरे को पता है, फैक्टोरियल 4, एक कम कर दो फैक्टोरियल दे दो। गामा एन प्लस वन में से कम किया, एन आया, फैक्टोरियल दे दिया, तो वो तुरंत कहेगा फैक्टोरियल 4। दूसरा बच्चा कूद के आगे आएगा और वो बताएगा भाई 4 into 3 into 2 into 1 दैट विल बी इक्वल टू 6 4 जा 24। तो कहेगा वाह भाई बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। उससे अब गामा 6 पूछ दो, वो कहेगा फैक्टोरियल 5 120 के बराबर हो जाएगा, बहुत अच्छा है। अब आपने आगे बढ़ा और उससे पूछ दिया भाई बताओ गामा 5/2 क्या होगा, बस वो वहीं पे शांत हो जाएगा। अगर गलती से भी उसने एक कम किया और बता दिया कि फैक्टोरियल 3/2 लिख दो, तो फैक्टोरियल 3/2 एक वेग रिजल्ट है, इसका कोई रिजल्ट आता नहीं। अब यहीं से कहानी में सीरियसनेस आ जा रही है, वो नहीं कर पा रहा है। एक इसका दूसरा तरीका हो सकता था कि रिडक्शन फार्मूला लगाते हैं तो आपको एक कम करते। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक कम करने पे एक रिजल्ट आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं कि गामा एन प्लस वन में से एक कम करने पे जो आ रहा है बाहर भी लिख दो अंदर भी लिख दो। तो अगर इस रिडक्शन फार्मूला का यूज करेंगे तो 5/2 में से एक कम करोगे तो 3/2 आया और अंदर भी 3/2 आएगा। 3/2 में से एक कम करोगे तो 1/2 आएगा और अंदर भी 1/2 आएगा। एक और कम करने जाओगे तो 1/2 - 1 गामा के अंदर माइनस हाफ आने लगेगा। तो माइनस से हम लोग बचना चाह रहे हैं क्योंकि एन पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग डिफाइन करना चाह रहे थे, तो यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। यानी गामा 5/2 निकल सकता है अगर किसी को गामा हाफ की वैल्यू पता हो। यानी कि अगला जो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो इनी हाउ अगर हम लोग गामा हाफ की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कहानी से हम लोग बिल्कुल परे जाके शांतिपूर्वक जीवन बिताना शुरू कर देंगे। तो अगला जो रिजल्ट है इस रिजल्ट के बाद वो क्या होगा, प्रूव दैट और सो दैट गामा हाफ इजकल टू अंडर रूट पाई। इस रिजल्ट के लिए हमें काम करना है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को क्या हम लोग कर रहे हैं? और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी रिजल्ट कर रहे हैं वो आप तक बिल्कुल पहुंच रहा है कि नहीं, पहुंचना चाहिए आप तक, तभी मेहनत सफल होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके रिजल्ट को अगर देखोगे ना तो हम लोग यहाँ से देना शुरू करते हैं रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो हम लोग कहाँ से शुरुआत कर दें? हम लोग डेफिनेशन से अगर चलते हैं गामा फंक्शन के, तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है भी गामा एन जो होता है वो 0 to इनफाइनाइट होता है, एक्स पावर एन माइनस वन होता है, ई पावर माइनस एक्स होता है, डी एक्स होता है। ठीक है, इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें एन इजकल टू हाफ चाहिए। तो कुछ मत करो, एन की जगह हाफ रख दो। अगर एन की जगह हाफ रख दोगे तो ये दिखने लगेगा गामा हाफ, जहाँ जहाँ एन है उन सारी जगह पे आप हाफ रख दीजिए। तो अगर आप हाफ रखोगे यहाँ पे 1/2 रख दोगे तो -1 - 1/2, तो आपको एक्स के पावर यहाँ पे दिख जाएगा -1/2।
ठीक है जी, ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया। अगले लाइन में आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, थोड़ा सा एक चेंज लाते हैं हम लोग। क्यों ला रहे हैं ये आपको अभी 2-3 लाइन के बाद पता चल जाएगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो आपने x लिख रखा है ना, x की जगह मेरे कहने पे आप t लिख लीजिए, क्योंकि ये x ने वसीयत नहीं लिखवा रखी है कि जब भी हम आएंगे x के ही फॉर्म में वेरिएबल आएगा। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t हो सकता है, k हो सकता है, कोई को भी हम लोग एक सिंबल ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, x की जगह पे लेट मी टू यूज t। तो इसका एडवांटेज आपको आगे मिलेगा। टी पावर एन माइनस वन ले लेते हैं, यहाँ पे पावर माइनस टी लेते हैं, डी टी ले लेते हैं, ठीक है ना। सेम चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। टी पावर माइनस हाफ आपको दिख जा रहा है, पावर माइनस टी दिख जा रहा है, डी टी दिख जा रहा है, ठीक है जी। अभी क्या कर दें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप हम लोग लेने वाले हैं, वो है क्या, ऑन पुटिंग टी इजकल टू एक्स स्क्वायर। टी की जगह एक्स स्क्वायर अगर लिखोगे तो डी टी की वैल्यू क्या होगी, किसी भी बच्चे से पूछो वो क्या देगा, टी टी इजकल टू टू एक्स डी एक्स होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर आपको आगे 3-4 लाइन चलने के बाद मिलेगा। तो हम लोग चुपचाप चलते हैं अभी। गामा हाफ टी की जगह आप लोग एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हो, तो अगर यहाँ पे टी की जगह एक्स स्क्वायर लिख दोगे तो एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स पावर माइनस वन के, और ये किसके बराबर होगा, वन बाई एक्स के होगा। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे। तो टी की जगह एक्स स्क्वायर लिखने पे टी पावर माइनस हाफ कितना हो गया, वन अपॉन एक्स हो गया। ई पावर माइनस टी है यहाँ पे, तो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर दिखने लगेगा। और डी टी की वैल्यू आपने लिख रखा है, डी टी इजकल टू टू एक्स डी एक्स, तो डी टी की जगह हम लोग लिख दें टू एक्स डी एक्स, ठीक है जी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, टू को बाहर लिख लो, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। लिमिट हमने नहीं लिखा था, लिमिट भी लिख लेते हैं। ये जो लिमिट थी ना वो थी जीरो और इनफाइनाइट लिमिट थी टी की। तो अब टी की लोअर लिमिट क्या है, जीरो है। तो जरा टी इजकल टू जीरो रख दो, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स की लिमिट भी जीरो हो जाएगी। टी की अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट कर दो भाई। तो एक्स इजकल एक्स स्क्वायर अगर इनफाइनाइट है, एक्स स्क्वायर अगर इनफाइनाइट है तो एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। तो व्हाट वी आर गेटिंग अनचेंज लिमिट्स वैल्यू जीरो टू इनफाइनाइट, अभी भी वैसे हैं। तो टू को बाहर लिख लिया और यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट दे दिया, और ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर किया, डीएक्स किया, आ गया ये सभी के पास। तो ये हमारा हो गया गामा हाफ की वैल्यू। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ गामा हाफ की वैल्यू आ गई है, इसका कोई नाम दे दें, इक्वेशन वन नाम दे दें, इक्वेशन वन आ गया। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा चाहे तो सिमिलरली वन कैन फाइंड अ न्यू वैल्यू बाय रिप्लेसिंग टी बाई वाई स्क्वायर। अगर आप टी इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन वन में रख देते एक्स स्क्वायर रखने की बजाय, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका डी टी की वैल्यू कुछ टू वाई डी वाई के फॉर्म में आती, और जो भी कुछ करते हैं आप, तो वहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो गामा हाफ इक्वल टू क्या आ जाता है, टू टाइम्स जीरो टू, ठीक ऊपर की तरह जब एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किए थे। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई लिख दो, तो वाई स्क्वायर डी वाई मिल जाता। इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू। अब मेरे कहने पे आप थोड़ी देर के लिए वन और टू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट है, आराम से होता है फ्रॉम वन एंड टू। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस टुगेदर, then it will give you minus gamma half का whole square on the left hand side you will get, on the right hand side 2 that will give you 4, और 0 to infinite let me to write here 0 to infinite e power minus एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है जी। ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखोगे तो ये जो e पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, अगर इसके जगह e पावर माइनस टी होता तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाता, लेकिन e पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो प्रॉब्लम बढ़ा दे रहा है। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि एक्स और वाई से बना होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
जो कि एक्स और वाई से बना होता है, उस कार्टेशियन फील्ड में हम लोग तो इसको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमें सहारा लेना पड़ेगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो चेंज इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबको पता है अगर चेंज करना होगा तो हम लोग को रखना होगा एक्स इजकल टू आर कॉस थीटा और वाई इजकल टू आर साइन थीटा लिखना होगा। तो आप लिख देना इसको। जब ये करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आपने अगर मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ा होगा तो आप एक सिस्टम कार्टेशियन से अगर पोलर में जाते हो तो यहाँ पे आर और थीटा पैरामीटर आ जाते हैं, डी आर डी थीटा, साथ में जैकोबियन आ जाता है आर डी आर डी थीटा। तो इन सारे वैल्यूज को जब यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे तो ये देखने में हो जाएगा। इंक चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका गामा हाफ का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। गामा हाफ का होल स्क्वायर 4 टाइम्स, लिमिट बाद में डिसाइड करते हैं, ई पावर माइनस आर स्क्वायर। और डी एक्स डी वाई यहाँ पे है भाई, डी एक्स डी वाई। तो डी एक्स डी वाई की जगह हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है। लिमिट, यही तो चेंज ऑफ वेरिएबल होता है कार्टेशियन से पोलर। तो लिमिट की अगर बात करें तो आप पहले तो पुरानी लिमिट को देखने की कोशिश कीजिए। जो पुराना लिमिट है उसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये लाइन है वाई इक्वल टू जीरो लाइन, ये लाइन है एक्स इक्वल टू जीरो लाइन। लिमिट अगर एक्स की देखो तो कहां से कहां जा रहा है, जीरो टू इनफाइनाइट। यानी कि ये वैल्यू एक्स की लिमिट है, मतलब वाई इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट जा रहा है। वाई इक्वल टू जीरो कहाँ होता है, यहाँ पे है, ब्लू कलर से दिखाएं या ग्रीन से, ग्रीन से। तो वाई इक्वल टू जीरो से निकल के आपकी गाड़ी कहाँ जाती है, इनफाइनाइट पे जाती है। ये पूरा 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 ऊपर जा रहा है। और एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ जाती है, वाई की लिमिट जो है वो भी जीरो से इनफाइनाइट जाती है। तो ये वाई की लिमिट जो है एक्स इजकल टू जीरो से इनफाइनाइट जाती है। तो एक्स इजकल टू जीरो आपका यहाँ पे है और ये वैल्यू इधर जा रही है। ठीक है ना। ठीक, ये वैल्यू इधर भी जा सकती है इस तरह से, ये वाली वैल्यू एक्स इजकल टू जीरो वाली इधर जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जो कॉमन रीजन है वो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो पूरा का पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ना, वो आपका फीजिबल रीजन होगा किसके लिए, इस इंटीग्रल के लिए होगा, इस इंटीग्रल के लिए। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, अब इसको हमें पोलर में चेंज करना है। तो पोलर में दो चीजें होती हैं। एक तो आप क्या करते हो, एक बिम ले लेते हो ऐसे, और ये बिम कहाँ तक जाएगा, आर इजकल टू जीरो से शुरू होगा और आर टेंडिंग टू इन्फानाइट, इन्फानाइट तक चला जाएगा। दूसरा, ये पूरा मेरे को बेल्ट कवर करना है, इस पूरे रीजन को कवर करना है। तो ये लाइन क्या है, यहाँ पे थीटा इजकल टू जीरो होगा, 0 डिग्री। और इसको कहाँ तक घुमा देना है, यहाँ से पकड़ के पूरा यहाँ तक जाना है। यहाँ पे थीटा क्या होता है, पाई/2 होता है, सबको पता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 से पाई/2। और सबसे पहले आर लिखते हैं, आर की वैल्यू आ गई 0 से इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हम लोग एक्स और वाई से आ गए कहाँ, पोलर कोऑर्डिनेट का मदद लेते हुए हम लोग आ गए इस इंटीग्रल पे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है। प्रॉब्लम में कौन है, प्रॉब्लम में है ई पावर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर की जगह जेड होता तो आराम से सॉल्व हो जाता। तो जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन देता है, हम शुरू से कहते आए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप आर स्क्वायर की जगह पे टी ही ले लीजिए। तो 2r dr क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। ये वाला इंटीग्रल अभी छोड़ दो थीटा वाला। तो हम लोग थीटा वाला जो छोड़ रहे हैं उसको ब्लैक कलर से लिख देते हैं। थीटा 0 से पाई/2 अपने पारी का इंतजार कर रहा है। और ब्लू से लिख लेते हैं जो अंदर का चेंज होने वाला है, ई पावर माइनस टी हमें दिख रहा है। और ये आर डी आर जो है, अगर आप देखोगे तो आर डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 डी टी आ जाएगी। तो 1/2 बाहर कर लेते हैं, डी टी हो गया। ठीक है। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, आर की लोअर लिमिट जीरो थी तो टी की लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, आर की अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो टी की भी इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ पे रख के देख लो आप। ठीक। और बाकी क्या बचा, डी थीटा बचा। तो बाकी क्या बचा, ये डी थीटा बचा। तो डी थीटा अभी भी अपने पारी का इंतजार कर रहा है। ठीक है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/2 तो 2 आ जाएगा।
थीटा जो है 0 से π/2 रहेगा, और e पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी अपॉन -1 होता है, तो माइनस को हम लोग क्यों ना बाहर ले लें, तो माइनस को बाहर ले लिया। ठीक है जी। लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट है, डी थीटा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2, 0 टू π/2 आ गया, और e पावर माइनस टी अगर आप इनफाइनाइट रख दोगे तो e पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, और e पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, डी थीटा होता है। तो अल्टीमेटली ये माइनस की वजह से ये आ जाएगा 0 टू π/2 डी थीटा आ गया। ठीक है जी। अब इसको आप फर्दर इंटीग्रेट कर दो, अगर आपने इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा 2, और 1 यहाँ पे है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा 0 टू π/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, अगर आपने π/2 रख दिया यहाँ पे तो ये 2 टाइम्स π/2, और 0 रख दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो पाई आ गया। तो बच्चों, हम लोग ने शुरुआत में देखा कि हम लोग गामा हाफ का होल स्क्वायर, देखो कहीं पे आपने गामा हाफ का होल स्क्वायर लिखा था, जब ये लेके चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड में मिल गया पाई। अब अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो गामा हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट पाई हो जाएगा, और यही क्या हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। हेंस दिस इज द रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, करना कुछ नहीं था, सिर्फ डिफिनीशन में जाना था और एन की जगह हाफ लिख देना था। जहां आपका टी था वहां पे एक्स स्क्वायर लिख देना था, जहां टी था वहां वाई स्क्वायर लिख देना था। टी शुरू में इसलिए ले लिया था, हमने कहा था बाद में बताएंगे, टी इसलिए ले लिया था क्योंकि टी की जगह एक्स स्क्वायर बाद में लिखना आसान हो गया और वाई स्क्वायर लिखना आसान हो गया। एक्स ले लेते हैं तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखना थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन सामने लाता है, तो वो और फिल करते हैं हम लोग एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखने में। तो इसीलिए क्या होगा, अब हमारा काफ़ी सहूलियत से हो गया, मल्टीप्लाई किया, उसको चेंज किया कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और इस तरह से गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई आ गया। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है कि फैक्टोरियल 6 गामा 6 की वैल्यू क्या होगी। पहला एग्जाम्पल बहुत बच्चों वाला एग्जाम्पल है, तो ये क्या होगा भाई, फैक्टोरियल 5 होगा, 5 4 3 2 1, और ये हो जाएगा 120। आपका आंसर हो जाएगा 120। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन, गामा 7/2 क्या होगा। तो भाई हम लोग को रिडक्शन फार्मूला पता है, एक कम करते हैं, जो आता है उसको अंदर और बाहर ऐसे ही छाप देते हैं। फिर से एक कम करो, 5/2 3/2 गामा 3/2, then 5/2 3/2, and then 1/2 gamma 1/2. Now what we are getting here, gamma 1/2, and what is the value of gamma 1/2? Now it is not unknown to us, it is equal to root pi. So it will give you 5/2 3/2 1/2 root pi, and hence this will give you 15 upon 18, 8 not 18, सही बोलो, रूट पाई आंसर। तीसरा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं। 9/2, अब इतने लाइन में हम लोग नहीं करने वाले, अब सीधे एक कम करो, 7/2, 7/2 में से एक कम करो, 5/2, 3/2, 5/2 में से एक कम करो, 3/2, 3/2 में से एक कम करो, 1/2, और बचेगा क्या, गामा 1/2। सीधे एक लाइन में करो, कम करते करते वहां तक जाओ जहां तक गामा हाफ ना मिले। और गामा हाफ क्या होता है, गामा हाफ होता है रूट पाई। बस ये आंसर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, अगर किसने कह दिया कि सॉल्व 0 टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर e पावर माइनस रूट एक्स dx। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे क्वेश्चन को जब देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो आप इसको गामा फंक्शन के डेफिनेशन से कंपेयर कर लो। 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स या माइनस टी, आप यहाँ पे t ले लो थोड़ी देर के लिए, t रेज पावर n माइनस 1 dt। e के पावर आपको क्या दिख रहा है, e पावर आपको एक सिंगल वेरिएबल t दिख रहा है, लेकिन यहाँ e पावर क्या दिख रहा है, रूट x दिख रहा है। यही एक जो होता है ना आपके लिए क्लू होता है। आप e पावर माइनस को छोड़ के बाकी जो कुछ भी मिल रहा है, आपको e पावर माइनस टी चाहिए, तो जो कुछ भी है ना वहां से टी माइनस अगर दिख रहा है, माइनस को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है उसको टी के बराबर ले लो। तो यही क्लू है, जब भी क्वेश्चन है आप फटाक से इसको गेस करिए और तुरंत निकल जाइए।
तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपने क्या ले लेना है, टी ले लेना है। जब ऐसा करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर। देखिए कैसे, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर हाफ इजिकल टू टी, स्क्वायर करोगे तो एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा दिया। तो dx क्या हो जाएगा मेरे भाई, dx हो जाएगा 2t, dt हो जाएगा। इन सारे वैल्यूज को कहाँ रख दो, इन वैल्यूज को उठा के आपका जो क्वेश्चन है 0 to ∞ एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है टी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी पावर 4, ई पावर माइनस आपके जंक्शन के अनुसार रूट एक्स की वैल्यू टी है माइनस टी, dx की वैल्यू आपने निकाला है 2x, सॉरी 2t, इसको हटा ही देते हैं, ज्यादा गंदगी मजा नहीं आता। 2t dt यहाँ से ले लिया इसको, ये आ गया। और लिमिट क्या हो जाएगी, x की लोअर लिमिट थी 0, यहाँ पे रख दो x की लोअर लिमिट, यहाँ पे रख दो 0, तो 0 इनफाइनाइट रख दो इनफाइनाइट, कोई बहुत बड़ा बदलाव आया नहीं। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए खुशी की खबर आ गई कि 0 to ∞ तो है, और ये 2 टाइम्स बाहर आ जा रहा है, t और t पावर 4 हो जाएगा t पावर 5 e पावर माइनस टी dt। इसको अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to ∞, t पावर 6 माइनस 1 5 के बराबर होता है, इसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है जी, और e पावर माइनस टी dt। अब आप जरा इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो। What is the value of n? What is the value of n here? n is equal to 6। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 2 टाइम्स गामा 6 की वैल्यू है, ठीक है। 2 टाइम्स गामा 6 क्या होता है, फैक्टोरियल 5। आप फैक्टोरियल 5 निकाल लेना, 120 आता है, तो 120 इंटू दिस 240 आंसर हो गया, करेक्ट। एक और एग्जाम्पल आपके लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0 to ∞, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, या एक्स स्क्वायर पहले लिया है, इसकी जगह पे कुछ और ले लो आप। आप ले लो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स ले लेते हैं, दिस इज क्यूब रूट ऑफ एक्स ले लेते हैं, और साथ में ई पावर माइनस रूट एक्स ले लेते हैं, डीएक्स ले लेते हैं। तो आपके लिए क्लू क्या है, आपको हमने कहा था ई पावर में जो भी हो उसको देख के लगाते हैं, तो ई पावर में ये है, तो इसका क्लू है रूट एक्स इजकल टू टी, लेट रूट एक्स इजकल टू टी ले लेना है हम लोग को, तो एक्स इजकल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स इजकल टू 2t dt। आप कर लोगे ऐसे ही डेफिनेशन जैसे ऊपर का क्वेश्चन किया, तो ये बच्चा आपके लिए होमवर्क, आप आराम से घर पे बैठ के करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर।